एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषास क्रिएटिविटी। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो अक्सर हम बहुत बार खुद के साथ में या दूसरों के साथ में ऐसे बहाने बनाते हुए देखे जाते हैं कि हमने ये काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, वो काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अब घर के काम तो ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और टाइम कभी मिलता ही नहीं है, तो टाइम तो हमें निकालना होता है। तो जैसे कि मेरे साथ में हुआ, मैं कई दिनों से सोच तो रही थी कि घर की जो डेकोरेशन है उसको चेंज करना है, क्योंकि घर के अंदर हम लोग ही रहते हैं और ज़्यादातर टाइम मेरा तो घर में ही बीतता है। तो एक ही चीज़ देखते देखते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो घर में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समय समय पर मैं भी अपने घर के अंदर चेंजेस करती रहती हूँ। आने जाने वालों को तो अच्छा लगता ही है, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम अपने घर में नया नया, हमारा ही घर हमें नया नया लगने लगता है। तो मैंने हालांकि सुबह के सारे काम से फ्री होने के बाद में सारे घर की सेटिंग कर दी थी, लेकिन उसके बाद में मेरा मूड हुआ कि नहीं, आज तो चेंज करना ही है हर हालत में। तो मैं लग गई उस काम में, क्योंकि अगर मैं सोचती रहती कि आज करूँगी कल करूँगी तो वो और आगे को टलता जाता। तो जब भी आपके मन में, आपके लिए सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगी कि अगर कभी भी कोई भी काम को करने का मन हो और आप उसके लिए सोच रहे हैं कि समय नहीं मिल रहा, तो जिस दिन दिमाग में आता है ना, उसी दिन उस काम को कर डालिए। तो उससे क्या होता है, आपका काम हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसके लिए दिन मुहूर्त छांटते रहेंगे तो वो आगे को टलता जाएगा। सो फाइनली मैंने शुरुआत कर दी अपने घर में थोड़ी सी चेंजेस की। तो किचन से लेकर के लिविंग एरिया से लेकर के बेडरूम से लेकर के एवरीथिंग मैंने चेंज किया है। क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो चेंज किया वो बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस किए हैं, लेकिन छोटे छोटे से माइनर चेंजेस से ही हमारे घर में एक नया लुक क्रिएट हो जाता है। जब हम कुछ चीज़ों को इधर से उधर करते हैं या कुछ चीज़ें नई ऐड करते हैं या पुरानी चीज़ों को कुछ को बदल देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि मेरी ये टेबल है, तो इसमें बहुत टाइम से देखा था मैंने कि बिल्कुल खाली थी, तो अभी इसके अंदर मैंने थोड़े से सी शेल डाल दिए हैं। थोड़ा सा फ्लावर रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाया। हालांकि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने निकाल दिया फाइनली जब एडजस्ट नहीं हुआ तो। और इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा ये वाली बास्केट रखी होती थी, तो अभी इसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी कुछ बुक्स रख दी हैं, प्लांट्स और रख दी मैंने इस तरीके से एक फ्रेग्रेंस कैंडल होल्डर। और आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ। तो वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अपनी लाइब्रेरी किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ में, लेकिन ये श्रीमद् भागवत गीता और अमीश जो हैं एक लेखक, बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी ये बुक है, मैंने उनकी काफ़ी अच्छी सीरीज़ पढ़ी है। तो सीता जो है वो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, मिथिला की योद्धा सीता। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी बुक है अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो उसके बाद में मैंने अपनी कॉफ़ी टेबल को थोड़ा सा सेट करने के बाद में ये अपनी डाइनिंग टेबल को डस्टिंग भी की और साथ ही साथ इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। हालांकि आपको कई बार आगे भी देखने मिलेगा, ये सेटिंग मैंने कई बार चेंज की, कभी कुछ चेंज किया। होता है ना कि हम जब कोई काम करते हैं तो पहले एक चीज़ रख करके देखते हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती, फिर दूसरी रख करके देखते हैं। इन चीज़ों में काफ़ी टाइम तो जाता है, लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आता है और वो अच्छा लगता है, जब दूसरों से सुनने मिलती है। अब मेरे तो हस्बैंड ही मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या मेरी चीज़ों को अच्छे से बताते हैं कि ये ठीक लग रहा है या नहीं। तो जब उन्होंने बोल दिया फाइनली कि हाँ ये ठीक है, तब वो चीज़ मैं उसको एज इट इज़ रहने देती हूँ। बाकी तो आप सबसे जब कमेंट मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। आप सब इतने कमेंट्स देते हैं प्यारे प्यारे से, उसके लिए हमेशा ही मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कई बारी बहुत टाइम के बाद में रिप्लाई देती हूँ, लेकिन रिप्लाई देती हूँ क्योंकि कई बारी नेट की प्रॉब्लम होती है, कई बारी वीडियो शूट में लगी होती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। तो ये देखिए, अपनी ये डाइनिंग टेबल को मैंने कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। देखने में थोड़ी सी फंक्शनल भी है और सुंदर भी लग रही है। अब ये एक बुक शेल्फ थी जो कि मैंने ऑनलाइन से ही परचेज़ की थी, आप सबने को पसंद भी आई थी। कई फ्रेंड्स ने मुझे लिंक भी मांगा था, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा।
ये शेल्फ को मुझे हटाना था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से रखी हुई थी और मुझे चेंज करनी थी यहाँ से। सो फाइनली मैंने इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह और यहाँ पर प्लेस किया है मैंने अपना एक ये लैम्प। तो लैम्प के साथ में ये प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब बारी आई बेडरूम को चेंज करने की, तो छोटे छोटे से चेंजेस जो मैंने किए हैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक लगाया था हैंगिंग वाला लैंटर्न जो कि टी लाइट कैंडल होल्डर था वो, और ये सर्कल्स लगाए हैं, इनको भी मैं हटा दूंगी। और यहाँ पर मेरा एक स्टडी का थोड़ा सा बनाया हुआ था नीचे जिसमें मशीन रखी होती है मेरी स्टिचिंग की, तो इस एरिया को मुझे चेंज करना था। और चेंज करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसा किया है। यहाँ पर रख दी है मैंने अपनी ये शेल्फ, और शेल्फ को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। सेम वही सामान है लेकिन जगह चेंज करने से बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली मेरी बुक्स वगैरह भी आ गई और मेरा स्टडी का सामान भी आ गया, साथ ही साथ मेरी सिलाई मशीन भी देखिए कितनी अच्छी जगह रख गई है, और अब इसको निकालने में और रखने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात, ये जगह इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये शेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ये बहुत आसानी से यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर भी रखी है मेरी कुछ बुक्स, और मेरा थोड़ा सा मैंने एक एक सेक्शन बनाया है, जैसे बुक्स का अलग बनाया है, म्यूज़िक का अलग बनाया है, स्टिचिंग का अलग बनाया है, इस तरीके से। और ये तो एज इट इज़ ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये फ्लावर वास चेंज कर दिया। ये DIY है, तो मेरे बहुत सारे DIY आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। मैक्सिमम DIY मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, सभी के लिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और बहुत सारे DIY मेरे ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी चेंज या डिस्कार्ड नहीं करना चाहती हूँ, जिसमें एक तो मेरी एक पेंटिंग है जो मेरे बेडरूम में मेरे बेड के बराबर में आप देख रहे हैं। इसमें डबल साइड मैंने पेंटिंग बनाई थी, एक तरफ तो थी बुद्धा पेंटिंग, दूसरी तरफ एक्सट्रैक्ट पेंटिंग। अच्छा, अब ये लिविंग एरिया की बारी आ गई। देखिए मैंने यहाँ की सेटिंग फिर से चेंज कर दी क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल दूसरे साइड में रखी हुई थी, इसको मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और ओवरऑल मेरे लिविंग एरिया का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे घर में। तो अभी देखिए बेडरूम में हो गया, लिविंग एरिया में हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, अब बारी आई किचन की। तो किचन में मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ था ऑर्गेनाइज, लेकिन अब वही है ना तो कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में अगर आप चेंज कर देते हैं तो वही चीज़ नई नई लगने लगती है। और चेंजेस के बाद में मेरी किचन इतनी सुंदर लगने लगी, मुझे बिल्कुल नई लगने लगी। ये देखिए मैंने सारे चेंजेस कर दिए थे, हालांकि माइनर चेंजेस ही थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये कुछ इस तरीके से लगाया है मैंने। यहाँ पर सारा सामान वही है, मैंने कोई भी नया सामान ऐड नहीं किया है इसमें। और इसमें काफ़ी सारे DIY भी हैं, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं मेरी पुरानी ही हैं, मैंने कुछ भी नया सामान ऐड नहीं किया है। बट ये है कि सामान को अगर आप इस तरीके से सेटिंग्स चेंज करते हैं तो आपका वही चीज़ें नई नई सी लगने लगती हैं। और ये टी लाइट कैंडल होल्डर मैंने होम सेंटर से लिया था, बहुत ही प्यारा लगता है, गोल्डन में है। और ये तो मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें शॉपिंग शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको भी इनमें से कोई चीज़ पसंद आती है तो आप मेरी शॉपिंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, शॉपिंग प्लेलिस्ट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अभी आपने जो देखा पिज़्ज़ा कटर जो साइकिल वाला था, साइकिल शेप का, वो मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको ना लें क्योंकि वो टूट गया है, एज अ डेकोर पीस मैंने रखा है। और ये था मेरा एक DIY टेबल जो आप सबको काफ़ी पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए तो कई सारे थे, आपके साथ में शेयर भी किए थे। एक तो ये टेबल वाला छोटी सी ट्रे है एक्चुअली, तो ये ट्रे, और एक इसके बगल में रखा हुआ है ये वाला, ये प्लास्टिक बॉक्स को। तो इसमें मैं इस तरीके से कुकीज़ वगैरह रख देती हूँ, निकनैक्स टॉफ़ीज़ वगैरह होती है, ये बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, वो देखने में सुंदर लगती हैं। और समय समय पर ये सारी सेटिंग्स में चेंज भी करती रहती हूँ। तो किचन में मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है चीज़ों को। अब मेरी सारी शेल्फ और जितना भी डेकोर आइटम थे ना वो सब साइड में आ गए हैं। और जो मेरे अनियन पोटैटो बिन थे वो मैंने कर दिए हैं साइड में। अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने वॉल पर लगाया हुआ एक स्टिकर, यहाँ पर आ गए मेरे अनियन पोटैटो बिन।
तो इससे क्या होगा ना कि मेरे को पिक करने में भी इजी रहेगा, और जब ये खाली होते हैं तो इनको वॉश करने में भी इजी रहेगा। और यहाँ पर इस तरीके से लगाया है, और आप देख सकते हैं दूसरा साइड जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। तो यहाँ पर जैसे बाज़ार से कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। और अभी खाना बनाना है बाकी। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी किचन लग रही है पूरी क्लीनिंग होने के बाद में। क्लीनिंग तो हमेशा रहती ही है मेरे किचन में, बट ये था सेटिंग चेंज की थी। अच्छा, ये वाले मिरर आपने देखे होंगे मेरे लिविंग एरिया में रखे थे, तो इनको अभी मैं चेंज करके कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं इनको लगा रही हूँ सिलिकॉन टेप की हेल्प से। ये सिलिकॉन टेप मैंने आपके साथ में शेयर किया था एक शॉपिंग हॉल में, बहुत अच्छा टेप है। वॉल के ऊपर कुछ भी चिपकाना हो तो आप इजीली चिपका सकते हैं, और इन मिरर्स को मैंने चिपकाया है यहाँ पर। ये जो सर्कल्स देख रहे हैं ना, इसमें तो कुछ तो रेडीमेड थे, कुछ मैंने कुछ तो ऑनलाइन खरीदे थे, और कुछ मैंने ये DIY किए थे, छोटे वाले जो सर्कल है। अगर आपने नहीं चेक किया तो लिंक मैं दे दूंगी ऊपर आई बटन पर, आप चेक कर लीजिएगा। और बाद में मैंने अपने बेडरूम में ये वाली लाइट लगा दी, जो मैश वाली लाइट होती है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। चेंजेस अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए जब मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।